चलिए अब तमाम खबरों को तफसील से देखते हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जो कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाली है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कल जयंती थी। इस दौरान कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को वैसा सम्मान नहीं दिया जैसी एक पूर्व प्रधानमंत्री को दी जानी चाहिए थी। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। रांची के कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर सामने आई है। यहां पर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को कल श्रद्धांजलि दी गई। हैरत की बात रही कि कांग्रेस दफ्तर में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की एक तस्वीर तक मौजूद नहीं थी। ऐसे में मोबाइल फोन में पूर्व पीएम की तस्वीर को पहले खोजा गया, उस पर मोबाइल फोन पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कई बार मोबाइल फोन का स्क्रीन ऑफ भी हो जा रहा था, जिससे नरसिम्हा राव की तस्वीर गायब हो जा रही थी। लेकिन इसकी खबर वहां पर मौजूद कांग्रेस नेताओं को शायद नहीं थी। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल फोन में पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर को ढूंढा जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अब पूर्व प्रधानमंत्री पर माला चढ़ाई जा रही है या फिर मोबाइल फोन पर, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बता सकते हैं। मोबाइल फोन पर ही नेता फूल चढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि देश जब संकट के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने देश की बागडोर संभाली थी और देश को संकट काल से निकाला था। लेकिन इस योगदान को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शायद भूल चुके हैं। और न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बेहद शर्मसार करने वाली खबर कांग्रेस के लिए, ये साफ साफ कही जा सकती है। कांग्रेस की दुर्दशा की शायद यही वजह है कि अपने जो दिग्गज उनकी पार्टी के नेता हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर वाकई काफ़ी हैरान कर रही है और एक बार फिर से 2004 और 24 दिसंबर की जो घटना थी वो याद आ गई, जब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में अंदर नहीं ले जाने दिया गया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस प्रधानमंत्री की डेड बॉडी थी जिसने आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। उनके साथ जो घटना घटी थी 2004 24 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे, वही घटना लगभग बिल्कुल याद आ रही है जिस तरीके से रांची में ये घटना देखने को मिली है। कांग्रेस मुख्यालय रांची हेडक्वार्टर, जहां पर अब यकीन करना मुश्किल होता है कि अपने जो दिग्गज नेता हैं, उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय में नहीं है और लोगों को जो मोबाइल के फोन पर उनकी तस्वीर ढूंढनी पड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि गांधी परिवार के बाहर चाहे आप कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, यही वजह है कि आज अगर आप देखें पूर्व प्रधानमंत्री जो गांधी परिवार के बाहर से हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था। इस वजह से आज कांग्रेस की जो दुर्दशा अगर हो रही है, कांग्रेस सिर्फ एक उसको जो दुर्दशा हुई है उस दुर्दशा के पीछे कांग्रेस की ये मनसा, इसी मनसे की वजह से ऐसा कुछ होता हुआ बिल्कुल हो रहा संतोष, है। जिस तरह जब से हम ये देखते हैं कि मन की बात के दौरान जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का, उन्हें सम्मान देते हुए उनके योगदान को याद करते हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी की तरफ से व्यवहार किया गया है, संतोष आपके पास आऊंगी। हमारे साथ न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जुड़ गए। ब्रजेश जी, कल ही मैंने आपका लेख पढ़ा जिसमें आपने बताया कि किस तरह से कांग्रेस आलाकमान लगातार नरसिम्हा राव की अनदेखी करती रही है। क्या ये कांग्रेस के कल्चर में ही आ गया है? देखिए सुनंदा, जहां तक नरसिम्हा राव के मामले में कांग्रेस के दृष्टिकोण का सवाल है, कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर जिस तरीके से उनको लेकर रिएक्ट करती है, उसमें काफी बड़ा योगदान खुद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का है। आप ध्यान रखें कि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे उस संकटपूर्ण घड़ी में, जबकि देश भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी, तो उस दौर में 1991 से 96 के बीच जिस तरीके से नरसिम्हा राव ने सरकार को चलाया, और उस दौरान एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी नेहरू परिवार की भूमिका जो है वो काफी कम हो गई थी। कईयों को एहसास भी नहीं हो रहा था कि इस परिवार का कोई रोल भी रह गया है। तो सबसे बड़ा जो ग्रज रहा सोनिया गांधी और उनके परिवार को ये था कि नरसिम्हा राव ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया था। शौक को कभी भूले नहीं, इस बात से उनकी नाराजगी कभी खत्म नहीं, और इसीलिए जैसे ही प्रधानमंत्री पद से नरसिम्हा राव हटे, जब 1996 में उनके इस प्रकार का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद से पूरी तरीके से उनको ठिकाने लगा दिया गया। अब ध्यान रखें कि ना तो उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता था, न ही जो है सो उनकी कहीं कोई चर्चा होती थी। उनकी मौत के बाद क्या हुआ था सबको पता है। दिल्ली में पूरा परिवार चाह रहा था कि उनका अंतिम संस्कार हो, उनका मेमोरियल बने, लेकिन
जिस राजघाट के आसपास गांधी परिवार के तमाम लोगों को जगह दे दी गई, यहां तक कि संजय गांधी को भी, उस जगह पर जो है नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार को मंजूरी नहीं दी गई। और ये सारा का सारा जो है सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अगर नरसिम्हा राव को पार्टी का जो झारखंड ऑफिस अगर इस तरीके से याद करता तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है आला कमान से क्यों लेता है। अगर मान लीजिए खुद जो फर्स्ट फैमिली का दृष्टिकोण नरसिम्हा राव को लेकर ये है, तो फिर भला कोई कैसे ये करेगा? ये खानापूर्ति थी। आप क्या कल्पना कर सकती हैं किस तरीके से कभी जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि कोई दे सकता है, या राजीव गांधी को कोई श्रद्धांजलि दे सकता है? ऐसे लोगों की चली जाएगी, पार्टी से उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव को आप देखिए, मोबाइल पे इस तरीके से भद्दे ढंग से आप एक औपचारिकता निभा रहे हैं। यह बताता है कि पार्टी में क्या हालत है, किस तरीके से नरसिम्हा राव की लीगेसी को यह पार्टी ढोना चाहती है। आप ध्यान रखिए, कल के दिन भी राहुल गांधी का ट्वीट हो या फिर जो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जो मैसेज हो, कितनी देर बाद आया। दरअसल जिस तरीके से केसीआर ने नरसिम्हा राव की लीगेसी को ट्वीट किया, जिस तरीके से जन्म शताब्दी वर्ष की बात की है, ऐसे में सिर्फ एक औपचारिकता निभा रही थी कांग्रेस, और उसी का नजारा यहाँ झारखंड में भी दिखाई दिया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद कहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगर आज इस हालत में है तो वो अपनी वजह से है, गांधी परिवार से वो बाहर नहीं निकल सकी। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरीके की तस्वीर झारखंड से सामने आई है वो भी यही बयां करती है। और रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री। रामेश्वर उरांव जी, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इतने विद्वान थे, देश की प्रगति में उनका क्या योगदान रहा कोई इसे नकार नहीं सकता। आप ही के पार्टी के नेता थे, लेकिन एक तस्वीर तक नहीं थी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की। ऐसा है कि जब मैं शाम में गया वहाँ ऑफिस में, मैं दिन में बाहर था, अपना मना लिए जहाँ था वहाँ, शाम में गया तो फोटो लगा हुआ था। अब तकनीकी कारणों से फोटो नहीं होगा, आपके यहाँ नहीं पहुँचा होगा, इसका मतलब कैसी बात कर रहे हैं रामेश्वर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या पहले से तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कि मैं फोटो देखा हूँ शाम के समय, पीसी कर रहा था शाम के समय में, फोटो लगा हुआ था, मैं भी पुरा के चढ़ाया। मैं कह रहा हूँ ना, जब ये तस्वीर बाहर आ जाती है उसके बाद शाम में अफरा तफरी में फोटो लगा दी जाती है। ऐसी बात नहीं है मैडम, हम प्यारे थे, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री थे, बहुत विद्वान थे, बड़ी श्रद्धा से रखते हैं उनके प्रति हम लोग। ऐसी बात नहीं है मैडम, देशवासी भी श्रद्धा रखते हैं, हम भी श्रद्धा रखते हैं। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी कर रहा तो हाँ, रामेश्वर जी, मैं ट्विटर पे देख रही थी, अगर गांधी परिवार से जुड़े किसी शख्स को श्रद्धांजलि देनी होती है या कुछ होता है तो सुबह से ही ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं। दोपहर तक मैं देख रही थी, एक भी ट्वीट नहीं था किसी भी बड़े नेता का। राजनीति कर रही है, मैं कह रहा हूँ आप भी राजनीति कर रही हैं। अब खेल दूसरी जगह खेल क्यों नहीं हुआ? मैं बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि रामेश्वर जी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई गलती हुई है। अब पार्टी ही तय करे कि आखिर किस तरह का यहां पर सम्मान दिया जा रहा है उनके महान नेताओं को। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को मोबाइल फोन पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इस मामले पर कांग्रेस के नेता ने सफाई दी है। देखिए, जिस विषय पर लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, हम तो अपने नेता को दिल में लिए घूमते हैं। नरसिम्हा राव जी 21वीं शताब्दी का उदारीकरण का वो योद्धा है जिसने पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अरे ये डिजिटल दुनिया में है। 21वीं शताब्दी जो है सूचना क्रांति का युग है, तो ये कौन सी बात हो गई? कार्यालय लॉकडाउन का अवधि है और लॉकडाउन में कई तरह की समस्याएं हैं। नहीं, देखिए तस्वीर हम लोगों के पास है। कल रविवार का दिन था, कार्यालय बंद था और इसके कारण तस्वीर उपलब्ध नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व विधायक जी का चूँकि एक का जयंती था और दूसरे का पुण्यतिथि था, तो हम लोग भावपूर्ण उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। और अभी जैसे सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो हम लोगों ने उनकी तस्वीर जो है मोबाइल से उपलब्ध कराई और उसमें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संतोष जी, दरअसल कांग्रेस के नेताओं को जवाब नहीं सूझ रहा है। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिर पहले से तस्वीर क्यों नहीं थी?
आप संडे होने का बहाना दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर बाद में लगाई गई है। क्या पहले से एक पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर कार्यालय में नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस मुख्यालय में आपको कहीं भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कल उनकी जयंती थी, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको तैयारी थी तो आपको पहले से तैयार रखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्रधानमंत्री इस तरीके के देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे जिनको कि आप ओझल कर सकते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जब देश मुश्किल घड़ी में था, उस वक्त उन्होंने देश को बाहर निकाला था और कह सकते हैं आधुनिक भारत का शिल्पकार कहे जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये बिल्कुल वैसी घटना थी जैसे कि आपने 23 दिसंबर 2004 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उसके बाद 24 तारीख को 9:30 बजे के करीब कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास उनकी अस्थि की गाड़ी रुकती है, लेकिन वहां पर उनको कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखने दिया गया। जब वो जिंदा थे तब भी उनके साथ इस तरीके से भावना रही कांग्रेस की। जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद भी हुआ था, और उसके बाद जब उनके अंतिम संस्कार करना था उनके पार्थिव शरीर का, उस दिन भी कांग्रेस ने, तब कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहती तो राजघाट में दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि वो कर्मभूमि रही थी उनकी, तो वहां पर उनके साथ सम्मान नहीं हुआ। और आज भी कल जब श्रद्धांजलि देने की बात थी तब भी दोहरा रवैया अपनाया गया है। संतोष जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। सफाई भले देते रहे कांग्रेस के नेता, लेकिन अपनी गलती को छुपा नहीं सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को झारखंड के 10 जिलों में कोरोना के 22 और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2364 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में 3, बोकारो में 1, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 4, हजारीबाग में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना मरीजों की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र ने। रविवार को राज्य के 10 जिलों में कोरोना के 22 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2364 हो गई है। अगर बात करें रविवार को जिलावार की कहां से कितने मरीज मिले हैं, तो बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 4, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 2, लोहरदगा में 2, रांची में 1, सरायकेला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1। और इस तरह से अगर बात करें एक्टिव केस की, तो राज्य में 559 की संख्या है एक्टिव केस की, जबकि 1793 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगर बात करें राज्य में कोरोना से होने वाले मौत की, तो अभी भी सरकारी आंकड़ों में यह 12 है, जबकि रांची के मेडिका में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत का आंकड़ा को अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं, यानी कि जो रिकवरी रेट है वह काफ़ी अच्छा है। रविवार को भी 69 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। इधर लोहरदगा में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है। शहर का एकमात्र कोडू अस्पताल जहां जर्जर है, वहीं पिछले 12 सालों से निर्माणाधीन सदर अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होने से स्थानीय लोग निराश हैं। निर्माणाधीन अस्पताल की क्या हालत है, इसका जायजा लिया है संवाददाता अदिति सिन्हा ने। लोहरदगा के कुडू प्रखंड में अस्पताल का निर्माण 12 साल पहले तो हो चुका था, परंतु उसे पूरा अभी तक नहीं किया गया। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल पूरे तरीके से अंधेरे में है। लोग अभी के माध्यम में इसे शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। अस्पताल पूरे तरीके से तैयार तो है, लेकिन यहाँ पर अभी काम नहीं लगा हुआ। 12 साल पहले यहाँ पे काम शुरू तो हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई भी पहल नहीं की गई। यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या उम्मीद थी आपकी इस अस्पताल के बनने से? सबसे पहले का रोजगार का साधन बढ़ता, आसपास के लोगों के लिए रोजगार का साधन बनता, जो नहीं बन सका। दूसरी चीज का है कि ये इसको बनने से आसपास के लोगों को रिम्स के भरोसे नहीं रहना पड़ता। जैसा कि इनका कहना है कि सरकार इस पर पूरी तरीके से लापरवाह है, इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। और झारखंड में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लगातार इसके लिए अभियान चला रही है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर जुर्माना नहीं बल्कि गाड़ी को जब्त किया जाता है। वहीं इस मामले में 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। रांची के हरमो बाईपास रोड पर सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड ड्राइविंग का मामला सामने आ रहा है। लोग शॉर्टकट के चक्कर में नियम कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
34 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ई के तहत अगर आप रॉन्ग साइड परिचालन करते हुए पकड़ाए जाते हैं ऑन स्पॉट तो आपके विरुद्ध 1 साल तक का सजा का प्रावधान है और न्यूनतम, मैं कह रहा हूं रिपीटेडली न्यूनतम सजा 6 महीने का है। अर्थात इस अपचार के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के चालान नहीं निर्गत हो सकता है क्योंकि यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और पिछले साल 2019 से सितंबर 2019 से नए कानून के तहत इस अपचार के विरुद्ध, इस अपराध के विरुद्ध में अभियोजन चालान समर्पित होता है। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जोहार, झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार विरोध जारी है। जमशेदपुर में युवाओं ने टमटम की सवारी कर मूल्य वृद्धि पर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की आशीष तिवारी। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल और डीजल में बढ़ती कीमत को लेकर हो गया है, जहां पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के पार्टी जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कदमा में हूँ जहां आप देख सकते हैं कि अनोखे अंदाज में युवाओं द्वारा घोड़े टांगा से अपना विरोध किया जा रहा है। टाइगर क्लब के युवा जो है शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से अपना अपील करना चाहते हैं। हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। क्या कुछ अपील कर रहे हैं मैं? और हमारा मुद्दा है पेट्रोल और डीजलों के दाम में निरंतर वृद्धि। तो मैं आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अपने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम और डीजलों के दामों में जो निरंतर वृद्धि हो रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम कुछ और युवाओं से बात करेंगे। आप क्या कर रहे हैं आज? आप हम आज रंकड़ी मंदिर कदमा चौक में यही मांग रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि अभी ऐसी महामारी में जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑफिशियल वर्क है, सभी को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मांग हम लोग का यही है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए इतने महामारी में इतने बढ़ते हुए दाम को कम किया जाए ताकि किसी भी सहायक को सहारा मिले। युवाओं का बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उस पर कम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। उधर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। खौफजदा ग्रामीण स्कूल की छत पर रात गुजारने को मजबूर हैं। टूटे हुए घर, उखड़े पेड़, घाटशिला के गुड़ाबांधा में बर्बादी की ये तस्वीरें हाथियों के उत्पात की कहानी खुद कह रही हैं। हाथियों के झुंड ने पहाड़ी पावड़ाडीह गांव में 6 घरों को तोड़ दिया, साथ ही घरों में रखे धान और चावल को चट कर दिया। 15 हाथियों के इस झुंड में 3 बच्चे भी हैं, जो इन दिनों पावड़ाडीह, राजाबासा, खजूरदाड़ी, कारलाबेड़ा में उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। छत के ऊपर में है, हाथी के ग्रुप आते हैं, झुंड आते हैं। तो राजा पावड़ाडीह गांव में 4 गो मकान तोड़ दिया और राजाबासा का 2। तो उसीलिए हम लोग कहाँ रहेंगे? स्कूल में एनपी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय पावड़ाडीह, वहीं अभी आके हम लोग खड़े हैं। घर भी तोड़ देता है आके, हम लोग कहाँ रहेंगे? इसी चलते हम लोग स्कूल का ऊपर में है अभी, और बिजली का भी हम लोग का दिक्कत है। पहाड़ी और झरनों के बीच बसे पावड़ाडीह गांव में 15 घर हैं। सभी घर कच्चे और मिट्टी के बने। गांव में बुनियादी सुविधाओं की भी घोर कमी है। गांव में 2 चापाकल हैं जो खराब पड़े हैं। बिजली का ट्रांसफार्मर कई महीनों से खराब पड़ा है। ऐसे में जंगली हाथियों से खौफजदा ग्रामीण स्कूल की छत पर तिरपाल लगाकर रात गुजार रहे हैं। रात के वक्त मशाल जलाकर और बर्तन और ढोलक बजाकर हाथियों को भगाने की कोशिशें करते हैं। मुश्किलों में घिरे इन ग्रामीणों को अब भी वन विभाग और प्रशासनिक मदद का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।